गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मंगलम इंटर कॉलेज। देखिए बेटा 11th के बच्चे ध्यान से सुने। मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर का मैंने बताया था आपको ना, कल की मैं मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक, मूल संकल्पना। उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? इससे पहले मैंने आपको बताया परमाणु, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, अणु, अणु भार। इतनी बात मैंने आपको कल क्लियर कर दी है। आगे का जो मैं टॉपिक है वो है मोल संकल्पना, जिसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी केमिस्ट्री का। ये पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है? मोल संकल्पना। फिजिकल केमिस्ट्री का खास तौर से मेजरमेंट, अगर ये नहीं आएगा तो आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, किसी भी विलियन का कुछ भी आप निकाल नहीं पाओगे और जिंदगी भर परेशान रहोगे केमिस्ट्री को लेकर। ठीक, चलिए इसमें सबसे पहली बात क्या है कि मोल क्या है आपको पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है और केमिस्ट्री में भी बता दे रहा हूं मैं आपको कि 7 भौतिक ना एकदम मूल इकाइयां होती हैं। उस इकाइयों में से एक इकाई क्या है? मोल। मोल किस चीज की इकाई है? किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की, किसी भी चीज की नापने की, किसी भी सामान का अमाउंट जो है, मात्रा जो है किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, वो किस में की जाती है? मोल में की जाती है। ये हमारी इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको मोल संकल्पना के बारे में बताता हूं। मोल संकल्पना बेटा, ये जो मोल वर्ड कॉन्सेप्ट जो ढूंढा था, ये बेटा ढूंढा था आओगैद्रो ने। किसने ढूंढा था? आओगैद्रो ने। मैं लिख देता हूं यहां पे, कौन ढूंढा था बेटा? आओगाद्रो ने ढूंढा था। ठीक है, ये आओगाद्रो ने ढूंढा था। ठीक है, आओगाद्रो कौन थे बेटा? आओगाद्रो एक साइंटिस्ट है जो 18 सेंचुरीज में आए हुए थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला। ये इन्होंने देखा कि ये बताइए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हम जो पढ़ते थे वो अमाउंट पढ़ते थे, भार पढ़ते थे। ये नंबर के बारे में बताने लगे कि ये बताइए कि एक मोल में किसी भी पार्टिकल का कितना, जैसे मैं आपसे कहूं एक दर्जन में कितने केले, कितने? एक दर्जन में अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो तुम बिना सोचे कह दोगे भैया 12 केले होते हैं। कैसे जान गए मुझे बताइए? आप कैसे जान गए कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं? नहीं, कैसे? एक कॉन्सेप्ट बनाया गया ना, एक स्टार्टिंग में पैरामीटर बना दिया गया कि भैया एक दर्जन है तो उसमें 12 चीज रहेगी ना। अगर कोई एक दर्जन चूड़ी कह दे तो कितनी चूड़ी? 12 चूड़ी। अगर कोई कह दे एक दर्जन सेब ले आओ तो कितने सेब? 12 सेब। इसी तरीके से बेटा एक मोल में कोई कह दे एक मोल में कितनी चीजें, वो है ये 6.02213 इंटू 10 की पावर 23। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? जैसे मैं ये कहूं कि एक दर्जन में कितने केले, तो आपने कहा 12 केले। वैसे मैं कहूं एक मोल में कितने केले, तो मैं कह रहा हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केले। समझ में आई बात? इजी है ना, कोई खास टफ बात तो नहीं है, या कोई मैं घुमा तो नहीं रहा हूं, बहुत सिंपल बात है। अब ये आया कहां से ना, ये बात उठती है। इसका तो आप लोग चलो, इसके लिए तो मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दिया भैया, स्टार्टिंग में रख दिया गया एक दर्जन में 12 केले ना, तो आप समझ गए एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, चाहे चूड़ी हो, केला हो, पेन हो, कॉपी, कुछ भी 12 लेनी है। अब आपको ये कैसे पता लगा कि एक मोल में कितने? एक मोल में कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल एटम है ना। एटम पर मोल है, यानी एक मोल में इतने एटम होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, कोई भी मैटर होगा बेटा उसके 3 चीज होंगे। क्या बोला मैं? कोई भी मैटर उसके 3 चीज। पहला क्या? एटम। बात समझ आई? एटम यानी अणु या परमाणु, है ना। दूसरी चीज क्या होगी? अणु, है ना, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और तीसरा क्या होगा? आयन। बात समझ में आ गई? यानी कोई भी मैटर होगा वो 3 चीज को ही हम लोग ध्यान में रख के सोचते हैं, 3 ही चीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या? पहला एक अणु, बात समझ में आई, दूसरा परमाणु और तीसरा आयन। बात समझ आ गई? 3 चीज, अणु, परमाणु, आयन। ठीक, याद रखिएगा। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, बात समझ में आई, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम है। मैंने कहा ये बताओ एक मोल ऑक्सीजन अणु में कितने अणु हैं, तो आपने कहा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु है। हमने कहा एक मोल ऑक्सीजन परमाणु में कितने परमाणु हैं, तो आपने कहा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु है। हमने कहा एक मोल ऑक्सीजन आयन में कितने आयन है, तो आपने कहा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई बेटा? जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल दे दूं, देखो एग्जांपल में जितना दूंगा आपको उतनी समझ में आएगी। जैसे मैं आप मान लीजिए ये हमारा कॉलेज है, इस कॉलेज में आप 11th क्लास में बैठे हो। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक मोल में या 11th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ये भी बता सकते हो ना कि जितने जोड़ी शूज होंगे, जितने जोड़ी जूते चप्पल होंगे,
उतने ही क्या हैं, उतने ही बच्चे हैं। फिर मैं ये कहूं, ये बताइए 11वीं क्लास में कुल कितने बच्चों के पास शर्ट है, तो आप ये भी बता सकते हो ना कि जितने बच्चे बैठे होंगे उतने ही शर्ट होगी। तो बात समझ में आ रही, मतलब मैं जिस चीज का कॉन्सेप्ट लूं, मैं जिस चीज को बोलूं, क्या चीज बोल सकता हूं, तीन चीज, या तो मैं एटम बोलूंगा, बात समझ में आ रही, या तो मैं मॉलिक्यूल्स बोलूंगा। मॉलिक्यूल्स मतलब समझते हो ना बेटा आप लोग, ये क्या है, परमाणु है। थोड़ा सा आप हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा कोशिश करिए, है ना, पूरी हिंदी की आदत मत डाल लीजिए, क्योंकि आगे जो भी पढ़ेंगे आप बेटा इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है, ये देखिए ना। और तीसरा क्या होगा, आयन। आयन, आयन मीन्स आयन, आयन यानी आयन। ये तीन ही चीज के आपके कॉन्सेप्ट में है दिमाग, या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल, या तो आयन। यानी अगर कोई आपसे कहेगा कि एटम, एक मोल का एटम बताओ, तो इतने एटम, एक मोल में इतने, एक मोल मॉलिक्यूल्स में इतने मॉलिक्यूल, एक मोल आयंस में इतने आयन। बात समझ में आ गई। यानी कोई भी पूछे, चाहे आपसे केला के बारे में पूछ ले, चाहे चूड़ी के बारे में पूछ ले, चाहे कॉपी किताब पेन के बारे में पूछ ले, बात तो 12 ही तो लाओगे। एक दर्जन कोई चीज कहेगा तो 12 ही तो लाओगे। उसी तरीके से इसकी भी बात कर रहे हैं। चाहे एटम कह दे 1 मोल, तो आप कहते भैया इतने ही एटम है। कोई आपसे इतने 1 मोल मॉलिक्यूल कह दे तो आप इतने मॉलिक्यूल कहिए। कोई कहते आपसे 1 मोल आयन, तो आप इतने आयन कहिए। बात समझ में आई? अब तो आ गई होगी आई थिंक सो। कि कुछ भी केला पूछे, चूड़ी पूछे, पेन पूछे, कॉपी पूछे, अगर 1 दर्जन बोला, 1 दर्जन बोला, तो हमेशा हमेशा कितने चीज आएंगी उसमें, 12 आएंगी। उसी तरह अगर कोई 1 मोल बोला तो हमेशा हमेशा कितनी चीजें आएंगी, 6.022 × 10⁻23। गॉट इट? एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, आगे सुनिए, ये सारी चीजें हैं इसमें। अब आपको ये सोचना है ना कि सर ये आया कहां से, तो मैं आपको बता रहा हूं। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब खोजा जा रहा था, जब ये यूनिट बनाई जा रही थी, जब हमारी इंटरनेशनल मिलकर यूनिट बना रही थी, तो उसी दौरान 12 ग्राम कार्बन को रखा गया 12C पे। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने बोला कि 12 ग्राम वेट में 12 ग्राम कार्बन को, कौन सा 12C, अभी मैंने कल ही बताया था, आइसोटोप्स ना, समस्थानिक संभारिक। तो ये 12C रखा गया, जिसमें कुल कितने पार्टिकल थे, इतने ना, 1.9926 × 10⁻, इतने ग्राम थे इसमें कार्बन एटम के। इसको जब डिवाइड किया गया तो ये वैल्यू निकल के आई 6.022 × 10⁻23 एटम पर मोल। ये वैल्यू यहां से निकल के आई। बात समझ में आ रही बेटा आपको? ये वैल्यू यहां से निकल के आई। तो इससे हम कैलकुलेट कर लिए कि यानी 12 ग्राम मोल में 12 ग्राम ऑफ 12C में जितने पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, 1 मोल होता है। बात समझ आ गई? यानी 12 का जो 12 ग्राम होगा कार्बन का, जो 12वां ग्राम होगा, यानी AMU जो होगा कार्बन का, उसमें जितने पार्टिकल आएंगे वो पार्टिकल क्या होंगे, 1 मोल होंगे, 1 मोल होंगे। एक बात इससे ये भी क्लियर हो जा रही है, यानी अगर कोई तुमसे कहे हाइड्रोजन के 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम, तो आप चुपचाप एक क्या है आपको याद है, AMU, भी मैंने कल ही बताया है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU यही मोलर मास। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने, 6.023 × 10⁻23 एटम बोल रहे हो, तो मैं एटम लिख दे रहा हूं। बात समझ गए? बात समझ गए? यानी मैं जिससे पूछूं आपको वही वैल्यू लिख देनी है। केला कहूं तो 12 केला ले आइए, चूड़ी कहूं तो 12 चूड़ी ले आइए, 12 पेन कहूं 12 ले आइए, 1 दर्जन कहूं तो 12 ले आइए। समझ गए? समझ आ गई बात? चलिए अब देखिए आगे सुनिए। ये चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होंगी बेटा, और नहीं आएंगी तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, पक्का पूछिएगा, ठीक है, डरिएगा नहीं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। आओगैद्रो क्या बेटा, आओगैद्रो को हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। आओगैद्रो वैल्यू वही 6.023 × 10⁻23 ग्राम अपॉन एटम, यानी जितने भी आओगैद्रो में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें ये चीजें इस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, मोल संकल्पना पे। अब आगे चलते चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको तौलने के लिए आता है, माप करने के लिए आता है, ठीक है। ये है सांद्रता प्रतिशत, ये मैंने बता दिया है पहले ही। मोल प्रभाज्य, मोलरता और मोललता, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, इसलिए आप इसको पढ़ के आइएगा। सांद्रता मैंने बताया ही है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान है, और द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, ये देखिए मैं दोनों लिखा हूं, ठीक है। तो ऐसे परसेंटेज ये मैं 9th वीडियो में बनाया हूं, इसको आप देख लीजिएगा। और मोल प्रभाज्य, मोलरता और मोललता, ये मैं आपको पढ़ के आइएगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।